जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि आज हम चर्चा करेंगे यूपी पुलिस भर्ती एग्ज़ाम के बारे में। आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे यूपी पुलिस भर्ती। तो यूपी पुलिस भर्ती जो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा री एग्ज़ाम में क्या सिलेक्शन आसान होगा। जी हाँ, री एग्ज़ाम में क्या सिलेक्शन आसान होगा। सेकंड पॉइंट होगा अब होंगे फेल वाले पास एवं पास वाले फेल। ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि फेल वाले अब पास होंगे और पास वाले फेल होंगे। इनके एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे फेल वाले पास होंगे और पास वाले फेल होंगे। सिलेक्शन किसका होगा। जी हाँ, सिलेक्शन अब किसका होगा, बड़ी अब जद्दोजहद होगी कि सिलेक्शन अब किसका होगा। बहुत बड़ा पॉइंट, क्या अभी भी समय कम। अभी लोग चिल्ला रहे थे कि जनवरी में फॉर्म निकाला और फरवरी में हमने एग्ज़ाम ले लिया, तो क्या सिलेक्शन अभी भी कम है। अगले किसका होगा सिलेक्शन, उसका पॉइंट सिलेबस, सेल्फ स्टडी या कोचिंग या पेड कोर्स खरीदें। ठीक है, सिलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो सबसे लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। आई एम सिलेक्टेड पर्सन इन राविंद्रा सिंह इन CAPF। आपको सभी लोगों को पता है कि मैं CAPF में आई एम सिलेक्टेड पर्सन हूँ। तो सिलेक्शन मैंने कैसे लिया है, मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊंगा। और यूपी पुलिस में कैसे सिलेक्शन लिया जाएगा, इसको मैं बिल्कुल आपका एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट साथ में डिस्कस करेंगे। इन सारे पॉइंटों को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें, तथा इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक हम आपको खुशखबरी और दे देते हैं कि आपको पेड कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको खुद ही आपको तैयारी कराएंगे मैथ और हिंदी। मैथ और हिंदी का हम 1 मार्च से, कब मार्च से, 1 मार्च से तैयारी शुरू कराने वाले हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। मैथ और हिंदी की तैयारी मैं खुद कराऊंगा और GK और GS की क्लासें तो आपको डेली मिल ही रही हैं। ठीक है, तो मैथ और हिंदी की तैयारी हम आपको खुद कराएंगे। तो आप देख लीजिएगा, आपको पेड कोर्स से बढ़िया आपको मटेरियल मिलेगा। पेड कोर्स में आप मटेरियल जो लेते रहते हो, मैं फ्री में आपको उससे बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। और सिलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट, री एग्ज़ाम में क्या सिलेक्शन आसान होगा। जी हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट है कि एग्ज़ाम तो दोबारा हो गया है, उसमें धांधली हुई, तो क्या सिलेक्शन इस बार आसान होगा। इस बार सिलेक्शन जिनका हुआ है और जो फेल थे वो पास होंगे क्या। इन पॉइंटों पर पहले दोनों पॉइंटों के एक साथ चर्चा करते हैं। तो री एग्ज़ाम में पहले सिलेक्शन आसान नहीं होगा। अभी आपको करीब ये मान के चलिए, जो 6 महीने का टाइम दिया गया है कि 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में एग्ज़ाम कराया जाएगा। क्योंकि जब री एग्ज़ाम होता है, आप किसी भी भर्ती का री एग्ज़ाम देखिए, कम से कम 1 साल समय ले लेते हैं। तो आप 6 महीने भी मान के चलिए कि 6 महीने आपको समय दिया गया है। तो 6 महीने में आपका पेपर पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो 5 महीने आपको मान के चलिए कि 5 महीने आपका पेपर है। तो 5 महीने में लोग क्या करेंगे, जिनका पेपर अच्छा हुआ है तो वो तो अपने प्राउड में रहेंगे कि मैं तो 130 135 125 ले आऊँगा। पर उन्हीं लोगों को धोखा हो जाएगा। वो लोग अभी क्या करेंगे, अभी मस्ती से सोएंगे 2 महीने। कुछ लोग तो बोलेंगे ठीक है, पेपर के तो अभी 5-6 महीने बाकी है, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्या करिएगा, आज से ही लग जाइए। हमारा कहना मतलब आज से नहीं, अभी से लग जाइए कि आप यूपी पुलिस की जिस प्रकार से आपने फाइनल जब एग्ज़ाम होने वाला था 10 से 15 फरवरी तक जो आपने तैयारी की थी, वो तैयारी उसी मेहनत से आपको 4 महीने 5 महीने आपको तैयारी करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब फेल वाले पास होंगे एवं पास वाले फेल होंगे। जी हाँ, जिन लोगों के लास्ट में नंबर बचे थे या जिसके 70 क्वेश्चन ही सही कर पाया, वो अभी 130 तक पहुंच सकता है। क्योंकि उसके पास सिलेबस पूरा करने का बहुत अच्छा समय है और गोल्डन मौका मिला है। इसमें भर्ती में देखना, जो 50% बच्चे वो फेल हो जाएंगे जो इस भर्ती में पास होने जिनका अच्छा पेपर हुआ था। जो 50% बच्चे फेल हो गए थे, फेल होने के कगार पे थे, जिनका कहीं प्री में सिलेक्शन नहीं होना था, फिजिकल के लिए कॉल नहीं होना था, वो देखना टॉपर बनेंगे। जो टॉपर थे वो टॉपर नहीं बन पाएंगे, ये आप लिख लीजिएगा हमसे। जो अपने आप को प्राउड करते थे ना 120 प्लस में करके आया वो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो इस बार 100 क्वेश्चन के आसपास लटक जाएंगे। जो 100 के आसपास थे ना, वो पक्का टॉपर बनेंगे। 130 135 क्वेश्चन वो सही करके आएंगे। ठीक है, तो फेल वाले पास होंगे इस बार और पास वाले और फेल हो जाएंगे।
सिलेक्शन किसका होगा? जी हाँ, सिलेक्शन किसका होगा? जो वही फेल वाले पास और पास वाले फेल वाला फार्मूला आप अपनाइएगा। सिलेक्शन उसका होगा जो अभी से तैयारी में लग जाएगा और उस दिन तक तैयारी करता रहेगा जिस दिन तक उसका एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं निकलेगा। जिसने ये सोच लिया कि 4-5 महीने समय अभी बाकी है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आज लिख लीजिए कि आपको ये कड़वा सत्य है, वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। जो 15 दिन भी बैठ गया ना, क्योंकि भैया 48 लाख फॉर्म है। कितने लाख? 48 लाख फॉर्म, सिर्फ 60,000 की वैकेंसी है। तो आप देख लिए, एक वैकेंसी में 90 लोगों को फाइट करना है। आप 1 मिनट भी बैठ गए ना तो आपके सिलेक्शन से आप कोसों दूर हो जाओगे। क्योंकि लोग, जब आप सोते हो ना, लोग उस समय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रात को आप 9 बजे सो जाते हो, लोग 9 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सुबह 9 बजे तक पढ़ते हैं। और दूसरे को दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो दिन में सोते हैं कि बंदा सो रहा है। ठीक है, तो ये मान के चलिए जो अभी से लगेगा और पढ़ाई करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। क्या अभी भी समय कम है? कोई लोग तो अभी बोल रहे होंगे 6 महीने टाइम दिया गया, अभी तो मैं क्या करूँगा, अभी तो 2 महीने के बाद पढ़ाई कर लूँगा। उनका सिलेक्शन होने वाला है नहीं, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो वो सिलेक्शन कहाँ से ले पाएंगे जी। तो समय अभी कम नहीं है, तो समय अभी कम नहीं, तो क्या करना है आपको? पढ़ाई करना है। समय ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कंपटीशन के दौर में, पहले का ज़माना नहीं रहा जहाँ आसानी से सिलेक्शन हो जाता था। अब एक एक आधे आधे नंबर के लिए जद्दोजहद मची हुई है। ठीक है, सरकारी नौकरी पाना और ख़ासकर वर्दी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रखा है। तो अब समय कम नहीं है, समय बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा नहीं, अब समय और कम है। आप मेरी बात समझिएगा। जो लोग बोल रहे हैं समय बहुत ज़्यादा मिल गया है, अब समय बहुत कम है। क्योंकि पहले 1-1.5 महीने का समय था, तो जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी थी ठीक ठाक, वो पेपर दे के आ गए, उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा थे। क्या थे? उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा थे। अब समय जो इतना मिला है तो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा और कम किसी को नहीं कहा जा सकता। सब इक्वल तैयारी कर रहे हैं, सब क्या होंगे, इक्वल बैठेंगे। तो अब समय बहुत कम है। जो 10 घंटा पढ़ेगा उसको 12 घंटे पढ़ना है, जो 12 घंटे अभी तक पढ़ रहा था उसको 15 घंटे पढ़ना है। क्योंकि अब सारे कंपटीशन के दौर में अब सारों को लग रहा है मैं तो 4 महीने 5 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करके और मैं सिलेक्शन ले लूँगा। अभी तक वो लोग सिलेक्शन लेने की दौड़ से बाहर थे जिनकी पहले से तैयारी नहीं थी। अब जब जो आज से तैयारी करना शुरू करेगा और जो पहले से तैयारी शुरू करना, जो आज से तैयारी शुरू करेगा वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि जो आज से तैयारी शुरू करेगा वो आगे निकल जाएगा। कैसे आगे निकल जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो आगे ऐसे निकल जाएगा कि जो आज से तैयारी कर शुरू करेगा वो स्ट्रेटजी से पढ़ाई करेगा और टाइम ज़्यादा देगा। क्योंकि उसका पेपर ख़राब हो गया है, जो वीक था उसका पेपर क्या हुआ, वीक हो गया। ठीक है, अब उसको अपनी औकात का पता चल गया है कि मैं तो वीक था, पढ़ाई नहीं करूँगा तो री एग्ज़ाम में भी वीक रहूँगा और मैं सिलेक्शन से बाहर हो जाऊँगा। तो वीक वाला स्टूडेंट क्या करेगा, जो 10 घंटे पढ़ रहा था वो 15 घंटे अब पढ़ेगा। ठीक है, जो वीक था। अभी जो गुड क्वालिटी का था, जिसका पेपर भी गुड हुआ था, वो क्या करेगा, जो 8 घंटे पढ़ रहा था वो क्या करेगा, 6 घंटे पढ़ने बोलेगा मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे को तो सारा आता है। जिसको मैं ये आ गया कि मुझे सारा आता है वो सिलेक्शन की दौर से बाहर हो जाएगा। तो जी ये मांगे, जो कमज़ोर विद्यार्थी अभी वही टॉप करेगा। आज भी मैं लिख रहा हूँ, जो कमज़ोर विद्यार्थी वही टॉप करेगा। उसी में जज्बात रहेगा कि उसको पता है अपनी औकात का कि मेरा पेपर ख़राब हुआ था, मैं सिलेक्शन होने से बाहर था। अब वो सिलेक्शन लेके रहेगा। जितने वीक वाले स्टूडेंट वो सारे सिलेक्शन लेंगे, ये मेरा मानना है। जो अच्छे विद्यार्थी थे वो अभी दौड़ से बाहर होने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको अपना पूरा प्राउड रहेगा। आगे की चर्चा हम शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा लोगों को शेयर कर दें, जिससे आपको मोटिवेशन स्पीच तथा स्ट्रेटजी आपको जानकारी दे सकूं। सिलेबस आपको सबसे, सिलेक्शन किसका होगा जी, अब सबसे बड़ा पॉइंट है सिलेक्शन किसका होगा। सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा, सिलेक्शन किस किस का होने वाला है। तो सिलेबस, जो पहले क्या करेगा, नंबर 1 पॉइंट क्या है, सिलेबस। सबसे पहले क्या करना है, अभी आप क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। जो सिलेबस कंप्लीट कर लेगा उसी का सिलेक्शन। अभी क्या किया था लोगों ने, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, इस वजह से लोग अप डाउन थे। जो जिन्होंने पहले से पढ़ाई कर ली थी या कहीं तैयारी कर रहे थे एसएससी जीडी की या सीपीयू की, वो तो आगे निकल गए थे। अब क्या करेंगे, सारे लोग पहले क्या करें, सिलेबस, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं खासकर वो क्या करें, पहले सिलेबस कमज़ोर करें। लोगों के चक्कर में ना पड़ें जो मॉक टेस्ट देते घूम रहे हैं कि मॉक टेस्ट दे दूंगा और उससे सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट से सिलेक्शन होने लगे 15 दिन 20 दिन 1 महीने में तो सारों का सिलेक्शन हो जाए, ये आप लोग बाखूबी जानते होंगे। तो मॉक टेस्ट कब लगाए जाते हैं, लास्ट के जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो मॉक टेस्ट कब लगाओ, आफ्टर सिलेबस।
आफ्टर सिलेबस लगाओ। और मॉक टेस्ट लगाने की मैं सलाह दूंगा कि इसमें ऑफलाइन आपका पेपर है तो ऑफलाइन ही आप हल कीजिएगा। ऑनलाइन हल करोगे तो आपका क्या है, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। ऑनलाइन में आप फटाफट करते हो, ऑफलाइन में आपको टाइम लगता है। ठीक है, इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या फ़र्क रहता है। जिस पेपर का जैसे ही ऑफलाइन हो तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनना चाहिए, ऑफलाइन पेपर है तो ऑफलाइन आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, सिलेबस आपको पता ही है क्या क्या आना है। सिलेबस का मैं अगला वीडियो एक बना चुका हूँ और दूसरा वीडियो बना दूंगा। सेल्फ स्टडी या कोचिंग सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको 5 मिनट टाइम मिल गया है तो कोचिंग वाले अभी क्या करेंगे, अभी पेड कोर्स बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पेड कोर्स बेचना शुरू करेंगे। तो पेड कोर्स के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा, सेल्फ स्टडीज, क्योंकि सिलेबस आपका तकरीबन कंप्लीट हो गया है। जिसने जो पेड कोर्स ले रखा है, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, खासकर मैथ का आप सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हिंदी तो आप पढ़ ही लोगे, हिंदी का सिलेबस ज़्यादा है नहीं। रीजनिंग का आपने कंप्लीट कर ही रखा होगा। और आपका क्या बच गया, जीएस और जीके का। जीएस जीके भैया आपको खुद पढ़ने पड़ेगा, कहीं से आपको क्वेश्चन, हाँ 50 में 15 क्वेश्चन वो सभी को आते हैं, वही क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, वही क्वेश्चन सारों के फंसते हैं, वही बार बार पढ़ाया जाता है। ऐसे तो कोई भी कुछ पर बड़ा 1000 क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन तो फंसी जाएंगे, वो मतलब नहीं है। जीके आपको खुद करना पड़ेगा भैया, खुद करना पड़ेगा। यदि ऐसे सिलेक्शन होना लगे ना तो सबका सिलेक्शन भैया कोचिंग से हो जाए। आईपीएस पीसीएस का कभी देखा है सिलेक्शन वो कभी सेल्फ स्टडी की सलाह देता है, जो भी आईएएस पीसीएस या कोई भी होता है, जिसका भी सिलेक्शन होता है। मेरा भी सिलेक्शन हुआ है तो मैंने भैया सेल्फ स्टडी की है। कोचिंग के भरोसे आपका सिलेक्शन नहीं। हाँ, कोचिंग से केवल आप क्या ले सकते हो, केवल आप प्लान ले सकते हो कि कैसे तैयारी करना सकता है। जैसे मैथ का आपको नहीं आ रहा तो मैथ की आप स्ट्रेटजी अपना सकते हो कि मैथ पढ़ना कैसे है और पढ़ने का लगाने का तरीका कैसे है। आप हिंदी में भैया क्या पढ़ोगे बताइए, 2-3 चैप्टर के अलावा हिंदी आपको कौन समझा देगा। हिंदी आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सारा याद ही करना पड़ेगा ना। रीजनिंग आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा 2-3 चैप्टर। जीएस जीके में आप कितना रटा दोगे, 2 घंटे आप टाइम देते हो, कितने क्वेश्चन आपको पढ़ाता है, एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। जीएस जीके हिंदी में आप करोगे 2 घंटे पढ़ाई तो भैया आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से। और नोट्स बनाइए, अपने नोट्स खुद हैंड रिटन नोट्स बना के पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, सेल्फ स्टडी करना है। मेरे हिसाब में तो आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, उसी में आपका भलाई है। और बाकी यूट्यूब में आपको वीडियो पड़े हुए, जो चैप्टर आपको कमी दिख रहे हैं यूट्यूब में देख लिए, क्योंकि आप पेड कोर्स में आपको कितने 8 से 10 घंटा आपको लेंगे और 8 से 10 घंटा आप पढ़ाई करोगे तो खुद स्टडी कब करोगे। ठीक है, इसी में आप लगे रहोगे तो आपका सर दर्द हो जाता है। आपने देखा होगा यूट्यूब से आपका या मोबाइल ज़्यादा देख देख कर दिमाग कमज़ोर होता है, आपको फिर नींद नहीं आएगी तो आप क्या करोगे, ये नहीं कर पाओगे। हाँ, मैथ हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कुछ चैप्टर आपको देखने के लायक होते हैं कि आप यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा। और उसमें क्या होता है, आपको स्ट्रेटजी मिलेगी कौन कौन से ट्रेंड में है। क्या पेड कोर्स लें, तो पेड कोर्स पेड कोर्स के आप चक्कर में मत पड़िएगा, आप खुद स्टडी करिएगा। पेड कोर्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सभी को पता चल गया कि पेपर कैसा आना है, पेपर के बारे में पता चल गया और पेपर कैसा आना है, क्या पूछा जाना है, ये सबको पता चल गया। चारों शिफ्टों को आप पेपर रखिएगा। मैं एक दिन चारों शिफ्टों को पेपर में बता दूंगा कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो अगला बार भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन दूसरे होंगे पर क्या उसी चैप्टर से तकरीबन क्वेश्चन उठाए जाएंगे। सिलेक्शन की स्ट्रेटजी अब बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन भैया पढ़ के होगा। अब पढ़ना कैसे है इसका बारे में मैं बता देता हूँ। तो मैंने क्या बताया, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। आप खुद पढ़िए, किताबों को छाटिए और मटेरियल ज़्यादा मत रखिए। ये नहीं कि 6-10 किताबें जीके के रख ली, तो 10 किताब में क्या पढ़ोगे आप। एक किताब पढ़ो और 10 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ो, एक किताब 10 बार पढ़ो। मैथ में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ, हिंदी और रीजनिंग, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे, डेली आप एक सेट प्रैक्टिस आपको मानना है। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनको क्या करना है, नोट करना है और उसको एक बार शाम को क्या करना है, सोते समय रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने से क्या होगा, आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। एक बार बस जो क्वेश्चन गलत हुए आपने रिवाइज कर लिया, एक बार सप्ते में उसको रिवाइज कर लो, आपके क्वेश्चन ये सही हो जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपको कहाँ से फंसेंगे, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। गलत आप 200 आपने मान लीजिए 3-4 आप क्या करो, 3 से 3 राइटरों का क्या कर लीजिए, आपका सॉल्व पेपर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, गलत क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। आपको मान लीजिए 30% क्वेश्चन आप गलत क्वेश्चनों से फंस जाएंगे।
फेल पास कहाँ से होते हैं? 30% जो गलत क्वेश्चन आप क्या करते हो, उनको छोड़ देते हो। जो आपके गलत होते हैं उनको आप पढ़ते नहीं हो, छोड़ देते हो, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो क्वेश्चन गलत होता है उसको आप ज़रूर एक डायरी बनाइए, नोट करिए, उन क्वेश्चनों को क्या है बार बार रिवाइज करिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हमारी आपसे आशा है। जो क्वारी बची हुई है कि सिलेबस क्या है, पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या है, और चारों जो पेपर हुए हैं उनके कौन से चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। कि जैसे मैथ में मान लो 10 चैप्टर है, ठीक है, परसेंटेज, लाभ हानि, ऐसे ऐसे करके औसत करके चैप्टर है। तो परसेंटेज से मान ली 5 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, ऐसे हिस्ट्री का मैं बताऊंगा किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उधर ही से पूछने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा, तो ये वीडियो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे डालूंगा आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्या है, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करने ये फ़ायदा रहेगा, मैं आपको फ्री में 1 मार्च से आपको क्या करेंगे, मैथ और हिंदी की क्लासें फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। कोई शुल्क नहीं, कोई कुछ नहीं। आप ये मेरा देखना कि जो पेड कोर्सेस हैं उनसे भी अच्छा मटेरियल मैं दूंगा। और सिलेक्शन की मैं ये बताता हूँ, हिंदी में आपको 90% आपको इसमें और 90% आपको इसमें, केवल आपको भरोसा देना पड़ेगा कि हाँ 90% मैं आपको क्वेश्चन आपको फंसाऊंगा और 90% आप लेके आओगे, ठीक है। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। तो हिंदी और मैथ की क्लासें मैं आपको देना शुरू करूँगा 1 मार्च से। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, यहीं पर आपको क्लासें मिलेंगी। और मैथ और हिंदी का अलग अलग प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसी पे आप जब चाहो तब देख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।